अच्छा कैंडिडेट्स आवाज आ रही है आप लोगों को, जिसमें नदीम है, अक्सा, उमर, उमर ताहिर और जी अरसलान। बिल्कुल, लाउड एंड क्लियर, लाउड एंड क्लियर। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, ये सब कैंडिडेट काफी ज्यादा शॉर्ट है मेरे पास, तो मैं करता हूँ कि सबसे पहले आप लोगों का एक इंट्रोडक्शन ले लेता हूँ। नदीम, आप सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन करवा सकते हैं, क्या कर रहे हैं और क्या जॉब्स क्या है, अपनी डिग्री से क्या दिया? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अफरा सयाब नदीम है। जी जी। करंटली मैं एक पावर प्लांट में जॉब कर रहा हूँ अच्छा। और मेरी बेसिक क्वालिफिकेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। साथ में मैंने बीए भी किया हुआ है। तो मैं वैसे जो है ना कुछ और अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करने के लिए जो है ना इस तरफ इस साइड को एक्सप्लोर करना चाह रहा था। तो उसके लिए डिफरेंट टेक्नोलॉजीज और उन चीज़ों को लर्न करना चाह रहा हूँ। ठीक है, कौन सा पावर प्लांट में जॉब कर रहे हैं? मैं इधर है शेखुपुरा के पास है हॉलमोर पावर प्लांट। और जनरल इलेक्ट्रिक जो है वहाँ पे ठीक है। सर्विसेज दे रही है अपनी। ठीक है। तो आरटी से कितनी देर हो गई है नदीम? जी क्या कह रहे हैं? मैंने कहा आरटी से रेलेवेंट काम करते हुए कितनी देर हो गई है? मुझे साल हो गया तकरीबन। अच्छा, ठीक है। चलो, थैंक यू। अच्छा, नेक्स्ट पे हमारे साथ है मोहसिन। मोहसिन, आवाज आ रही है आपको? जी जी, आ रही है मुझे आवाज। मोहसिन, जरा अपना इंट्रोडक्शन करा दें, फिर आगे चलता हूँ। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं डेव डेव टीम सपोर्ट करंटली सपोर्ट टीम लीड हूँ इन सिस्टम्स लिमिटेड फॉर अ मॉर्गेज बेस्ड प्रोजेक्ट। ठीक है, सिस्टम लिमिटेड में। जी। अच्छा, तो क्या टास्क वगैरह होते हैं आपके डेली बेसिस पे? मैं करंटली जो क्लाइंट कम्युनिकेशन है उसको देख रहा हूँ। मैं अपनी डेवऑप्स भी देख रहा हूँ, प्लस हम्म, आपकी रिलीज डिप्लॉयमेंट मैनेजमेंट, इसके अलावा रिसोर्स मैनेजमेंट और हम्म, इससे रिलेटेड टास्क सारे। ठीक है। चलो। L3 सपोर्ट आइडियली मैं देख रहा अच्छा, L3 सपोर्ट पे कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट पे है अरसलान अब्बासी। हेलो। जी जी, अरसलान, आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। आई जस्ट जॉइंड, आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। सॉरी। अरसलान, सिर्फ इंट्रो मुझे चाहिए था आपका, इंट्रोडक्शन। ठीक है, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है और क्या कर रहे हैं अभी आप? मेरा इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है और मैं करंटली एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहा हूँ और मेरा थोड़ा डेवलपमेंट का बैकग्राउंड है एम्बेडेड सिस्टम्स में। ठीक है। स्पेशली सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैं थोड़ा काम किया हुआ है एम्बेडेड सिस्टम्स में। हम्म, अच्छा, ठीक है। जी चलो, थैंक यू अरसलान। थैंक्स। अच्छा, नेक्स्ट पे है अक्सा। Assalamualaikum everyone. जी, वालेकुम सलाम। I am currently working in Ericsson, Pakistan. मेरा जो basically project है that is Easy Paisa. So I am mainly working there as a Java software developer. इसके अलावा जो मेरे end to end task आ जाते हैं उसमें managed services team के साथ भी interaction है, customer के साथ भी interaction है। तो सिंपली आप कह सकते हैं कि जो customer की requirement है वहाँ उस step से लेकर solution design, development, इंटीग्रेशन और डिप्लॉयमेंट तक जो है एंड टू एंड मेरी डिफरेंट टीम्स के साथ जो है इंटरेक्शन होता है, मैं सपोर्ट कर रही होती हूँ। चलो, ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा जी, नेक्स्ट पे है बिलाल मसूद। बिलाल, अगर आवाज आ रही है आपको तो इंट्रो करवा दें, मैं नेक्स्ट कैंडिडेट की तरफ मूव करूँ। नेक्स्ट हैदर। नेक्स्ट है जी मोहसिन अली। जी अरसलान, आप तो करवा चुके हैं? जी जी मैं करवा चुका ठीक है, म्यूट कर लो बेशक। अच्छा, नेक्स्ट मोहसिन अली। मैंने भी अपना इंट्रो दे दिया है। चलो, ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट है जी हमारे साथ उमर मुजफ्फर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम दिस इज सलाम। उमर। मैं एक कंपनी को हेड कर रहा हूँ, स्मार्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज के नाम से है,
और एज ए कंसल्टेंट भी डिफरेंट कंपनीज के साथ में काम कर रहा हूँ। जो कोर है मेरा वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, और उसके अलावा डिफरेंट सर्विसेज मैं प्रोवाइड करता हूँ डिफरेंट कंपनीज को। इसमें मल्टीनेशनल भी है और नेशनल भी है। ठीक हो गया। नेक्स्ट जी हारिस। सॉरी, नेक्स्ट कैंडिडेट्स पाकिस्तान जो लिखा हुआ है आपने, क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर, मैं तो वैसे बेसिकली जो मैंने काम किया वो मैंने जावास्क्रिप्ट पे किया, वेब के रिलेटेड किया हुआ, लेकिन आजकल मैंने जो है वो मैं जर्मनी में एज ए टेक्निकल सपोर्ट के लिए मैंने एक कंपनी ज्वाइन किया। अभी मैं न्यू यहाँ पे शिफ्ट हुआ हूँ, तो यहाँ पर तो मैंने आईटी टेक्निकल सपोर्ट के लिए ना अप्लाई किया, तो मैं वहाँ पे आजकल ये काम कर रहा हूँ। ठीक है, आपका गुड नेम? मोहम्मद नईम सर। अच्छा, नेम नाम क्यों नहीं लिखा आपने, क्या वजह थी? ओ सर, पहले से ना मैंने 2-3 सेशन अटेंड किए हैं, तो इस वजह से मैंने यही नाम सेट था। तो मैं अभी इधर, मैं तो ऑन जॉब ही था, लेकिन मैं अभी बाहर आया हूँ थोड़ी देर के लिए, तो मैंने ये सेशन ज्वाइन किया क्योंकि मैं अब ना यहाँ पे इस चीज का बड़ा डेवऑप्स का जो है ना वो बहुत ज्यादा स्कोप है यहाँ में। मतलब मैंने काफी कंपनीज में मैं गया हूँ, तो वहाँ पे डेवऑप्स का काफी स्कोप है और वो लोग इस चीज को ही रेकमेंड कर रहे थे, तो मैं इस सिलसिले में ना ज्वाइन करना चाह रहा था। तो मैंने इसीलिए सेशन पहले भी अटेंड किए हैं, कुछ इंडियंस के हैं कुछ, तो उस वजह से मैंने ये नाम लिखा हुआ था, तो मैंने वो उसे मैं अपडेट कर दूंगा। चलो ठीक है, थैंक यू। अच्छा, लास्ट पे नरगिस, क्या ये जो जी सर, जी आपने इंट्रोडक्शन प्लीज। my name is Nargis Taqir from Vakant. जी, नरगिस क्या जॉब है आपकी? सॉरी, MCS। जी मैंने कहा क्या जॉब कर रही है उसके लिए? सर, बेसिकली तो कुछ भी नहीं है, ये इसमें इंटरेस्ट था तो मैंने कहा देखते हैं कि हम भी कर सकते हैं कि नहीं। चलो ठीक है, थैंक यू। म्यूट कर लेंगे प्लीज, ठीक है? ओके। अच्छा जी, सेशन आगे हम कंटिन्यू करते हैं। जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं उनका इंट्रो मैं उसके बाद में ले लूंगा। आज का जो बेसिकली हमारा सेशन है टेक्निकल्स की तरफ से, और बेसिकली बैच नंबर 16 है ये। और सबसे पहले तो मैं अपना शॉर्ट सा इंट्रो करा दूं। मेरा नेम राहील तारिक है। लास्ट 12 इयर्स इंडस्ट्री के साथ डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे मैंने काम किया, जिसमें 60+ डोमेन्स पे, जिसमें से नेटवर्क डोमेन्स भी है, सिस्टम्स साइड्स भी है, वर्चुअलाइजेशंस भी है, क्लाउड भी है, और प्लस ऑटोमेशंस भी है। ठीक है, अब इस पे आज का जो सेशन है, आज के सेशन के अंदर बेसिकली एक शॉर्ट सेशन है हमारा, फर्स्ट 1 आवर का सेशन होगा। इस 1 घंटे के सेशन के अंदर हमने सिर्फ ये चीज को देखना है कि डेवऑप्स टेक्नोलॉजी है क्या, इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू सिस्टम डेवऑप्स की डिमांड कितनी है इस टाइम, इंटरनेशनली और लोकली इसके फिगर्स क्या है, और डेवऑप्स को यूज करने के क्या बेनिफिट्स हैं। और जितने भी आप लोग जिन्होंने सेशन ज्वाइन किया है, क्या आपको इस सेशन का कोई बेनिफिट हो सकता है या कोई बेनिफिट नहीं भी हो सकता। क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली सबसे पहले, क्योंकि सेशन कोई भी अगर मैं स्टार्ट करूं डेवऑप्स के, तो सबसे पहले फर्स्ट 5 मिनट्स में मैं ये तो क्लियर कर देता हूं कि डेवऑप्स है क्या। डेवऑप्स बेसिकली एक आईटी इंडस्ट्री की एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, दो डिफरेंट डोमेन से मिलकर बनी है, जिसमें डेवलपर्स प्लस ऑपरेशंस। अब इसकी डिटेल में मैं नहीं अभी जा सकता कि डेवलपर्स क्या है, ऑपरेशंस क्या है, सिर्फ एज एक लेमैन लैंग्वेज के तौर पे, क्योंकि माशाल्लाह जितना भी मैंने सबसे इंट्रो लिए, ठीक है, सारे के सारे मैच्योर कैंडिडेट्स हैं और एक अच्छी खासी एक मैच्योर डोमेन्स के अंदर बैठे हुए हैं। तो होपफुली ये कि एक लेमैन के तौर पे अगर कोई जिसी को बिल्कुल भी नहीं पता कि डेवऑप्स क्या है, इसे हम क्यों यूज करना चाहते हैं, तो इसे एक आसान और सादा लफ्जों में समझ लें, एज अ सादा जबान में, कि डेवऑप्स के अंदर आप अपने प्रोसेस को ऑटोमेट कर देते हैं। ठीक है, अब अपने प्रोसेस को ऑटोमेट कर देते हैं, जिससे आप आईटी इंडस्ट्री के अंदर रहते हुए जिससे आप स्पीड अप कर सकते हैं अपने आईटी ऑपरेशंस को, अपने किसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स को, आप अपने नेटवर्क्स को, आप अपने सिस्टम साइट्स को। ठीक है, जहां पे आपने इसे स्पीड अप करना है, जिसे फुली ऑटोमेट करना चाहते हैं, आप फुली ऑटोमेट तो नहीं कह सकते, इसे आप पार्शियल ऑटोमेशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक तो प्रोसेस आपका ऑटोमेट हो जाएगा,
प्रोसेस ऑटोमेट होगा किस तरह, किस अकॉर्डिंग से प्रोसेस जो ऑटोमेट होगा, उस सारे सेशन में नेक्स्ट 2 से 3 सेशन में इन सारी चीजों को हम जो है शॉर्ट ओवरव्यू में समझेंगे। उसके बाद अब इसमें ऑटोमेशन प्रोसेस जो है आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से ऐड करेंगे। जिस तरह जस्ट लाइक एक वक्त में अगर मैं बाज़ का सेशंस में कुछ डिफरेंट डोमेन से एग्जांपल मैं कोड करता हूँ, जिसमें एग्जांपल इस तरह कोड की जाती है कि अगर आप गारमेंट्स के बिजनेस को लेकर चलते हैं, तो अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से चले, अगर आपके पास लार्ज क्वांटिटी की प्रोडक्शन है, ठीक है, तो लार्ज क्वांटिटी के प्रोडक्शंस को अगर आपके पास कोई ऑर्डर है कि उससे आपने 1 मंथ में पूरा करना है, चाहे आपके पास कोई 10,000 शर्ट्स हैं और उसने आपने 10,000 शर्ट्स को 1 मंथ में जो है क्लाइंट का हैंड ओवर करना है, तो अगर आप ट्रेडिशनल मेथड्स पे जाते हैं, वही 1 मशीन 1 मैन पावर्स के साथ, तो हो सकता है कि 10,000 शर्ट्स आप 1 महीने में हैंड ओवर ना कर पाए। तो उसके लिए अगर आप मॉडर्न मशीन्स को यूज करेंगे, कटिंग उसमें मॉडर्न ऐड करेंगे, मशीन का प्रोसेस ऑटोमेट कर देंगे, ठीक है, कॉस्ट आपकी थोड़ी सी आप जरूर होगी, लेकिन आपकी जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा स्पीड अप और बेहतर हो जाएगी। और उसके साथ साथ जो है अगर कोई एरर, कोई प्रोडक्ट बीच में खराब हो रही है, साथ साथ प्रोडक्ट को भी आप चेक कर सकते हैं कहाँ पे प्रोडक्ट खराब हो रही है, ताकि आपके पास टाइम स्पेस भी अच्छी खासी उसमें होगी। इट मीन्स के बेसिकली हम अपने प्रोसेस को स्पीड अप कर रहे हैं। स्पीड अप करने के लिए चाहे आप मॉडर्नाइज मेथड को यूज करें, ठीक है, चाहे वो हम समझने के वो कोई एक किसान इंडस्ट्री ले रहे हैं, चाहे वो गारमेंट्स इंडस्ट्री ले रहे हैं, ठीक है, चाहे वो आईटी इंडस्ट्री ले रहे हैं, क्योंकि आज की दुनिया में जो है मॉडर्नाइज मेथड यूज किए जाते हैं ताकि वर्किंग अपना टाइम को कम से कम यूज किया जा सके और उसकी प्रोडक्शन है जरा बेहतर हो जाए, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आईटी इंडस्ट्री के अंदर जो बहुत ज्यादा बूम है, इसका बूम ऐसे कि आज से 20 साल पहले एक टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में लॉन्च हुई थी, जैसे समझने के सीसीआई टेक्नोलॉजी का मैं बात करूं, ठीक है, सिस्को टेक्नोलॉजी थी, बहुत ज्यादा बूम आया था, ये में 2002 में बहुत ज्यादा बूम था, एक अरसे तक इसका बूम चलता रहा। तो 20 साल के बाद एक वाहिद टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में एक नई ऐसी आई है, ऐसे हम नई तो नहीं मैं कह सकता, ऐसे भी आए हुए तकरीबन 10 साल हो चुका है डेवऑप्स को, लेकिन बूम इस टाइम तकरीबन 2-3 साल से बूम इसका बहुत ज्यादा है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि अगर आप बात करें कि लोकल, गल्फ, इंटरनेशनल किसी भी मार्केट में डेवऑप्स का स्कोप ऑल ओवर द वर्ल्ड इस टाइम 20 साल के बाद एक ऐसा फिगर रिवाइज हुआ है जिसका सीसीआई के लेवल पे फिगर एक जैसा था, और आज के दौर में डेवऑप्स में भी सेम फिगर ऐसा ही है। अगर आपकी सैलरी आज पाकिस्तान में रह के 8 लाख है, ठीक है, तो बाहर जाके भी सैलरी आपको जो फिगर है 12-13 लाख 14 लाख पे सैलरी यही फिगर जा रहा है। मगर अगर हम कैलकुलेट करें लोकल या इंटरनेशनल मार्केट को, तो फिगर इस टाइम डेवऑप्स का हर इंडस्ट्री के अंदर सेम लेवल है, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है और इंडस्ट्री के अंदर स्किल सेट काफी ज्यादा कम है लोगों का। उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है डे बाय डे जो है इसके फिगर बहुत ज्यादा रेज हो रहे हैं। लेकिन बस किस्मती से जिस नेशंस के अंदर हम बैठे हुए हैं, यहाँ पे लोग जो है प्रेफर करते हैं कॉपी पेस्ट के वर्क को, यहाँ पे लोग प्रेफर करते हैं माउस क्लिक को, यहाँ पे लोग प्रेफर करते हैं एक शॉर्ट सी वीडियोस बना ली जाए और कल उसे वायरल कर दिया जाए तो शायद हम लाखों डॉलर कमा लेंगे। तो रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में जो है जब आप काम करते हैं, जब आप किसी भी स्किल्स के ऊपर काम करेंगे 2-4 साल 5 साल, फिर जाके उसका आउटपुट प्रॉपर मिलना शुरू होता है। जो शॉर्ट टर्म मेथड होते हैं वो उसका वक्ती तौर पर आउटपुट मिलता जरूर है, लेकिन लॉन्ग टर्म उसके लिए आपको कोई उसका जो है बेहतर अप्रोच नहीं है। वो जस्ट लाइक आप एक दूसरा वर्ड हम उसे बोलते हैं डंकी वर्क, ठीक है। तो ये हमारी जो नेशन है वो ज्यादा डंकी वर्क पे ज्यादा जाती है, ना कि थोड़ा सा स्किल्स पे काम करने। क्योंकि अगर हम अपने नेबर्स की में बात करें तो नेबर का फिगर हमसे बहुत ज्यादा ऊपर लेवल पे है। 4th नंबर पर इसमें इंडिया आ चुका है डेवऑप्स लेवल पे, या ऑटोमेशन इंडस्ट्रीज के अंदर, या आईटी इंडस्ट्री के अंदर। इन फ्यूचर अगर थिंक टैंक्स कहते हैं कि वो से 3 सालों बाद हो सकता है कि इंडिया जो है पहले नंबर पे दुनिया में आईटी इंडस्ट्री बन जाए। इस टाइम जो है वो तीसरे नंबर की आने की पोजीशन में आ चुका है, लेकिन हम पहले ही 80 कंट्रीज के अंदर भी आईटी इंडस्ट्री के अंदर नहीं आते, फर्स्ट 80 में भी नहीं आते। पहले हम 50 में आते थे, फॉलो करते थे, अब तो फर्स्ट 80 में भी नहीं फॉलो करते। ये मत समझना कि सर हम बहुत ज्यादा ई कॉमर्स पे काम कर रहे हैं, हम बहुत ज्यादा फ्रीलांसिंग पे काम कर रहे हैं तो हमारा फिगर बहुत ऊपर है। वो ई कॉमर्स पे काम करने वाले या जो फ्रीलांसिंग पे काम करने वाले, वो आप आईटी इंडस्ट्री के अंदर फॉल नहीं करते, ठीक है। आईटी इंडस्ट्री के अंदर वही लोग फॉल करते हैं जो प्योरली टेक्निकल स्किल्स के ऊपर इनको अबूर हासिल है, ठीक है, जिन्हें प्रॉपर काम आता है कि सर्वर्स पे काम कैसे करना है, नेटवर्क्स पे कैसे करना है, ठीक है, ऑटोमेशन इंडस्ट्रीज में कैसे काम करना है, एआई पे कैसे काम कर रहे हैं, ब्लॉकचेन पे कैसे काम कर रहे हैं, लैंग्वेज पे कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। वो वाला लैंग्वेज डेवलपर नहीं हमें चाहिए कि जिसको 2 लाइनों का कोड लिखता है तो कल वो अपनी लिंक्डइन पे लगा देता है आई एम जो पाइथन इंजीनियर, ठीक है, और
बाद में पता चलता है कि ज्यादातर कोड उसने कॉपी पेस्ट ही किया होता है, ठीक है। और ये रियल फिगर है। इसमें एक्चुअल में बात जो मैं कर रहा हूँ बेसिकली हमें इस पे अगर हम काम अभी करना स्टार्ट करें, आप इस पे अपना कैरियर लेकर आए, आप इस पे काम करें, तो इन फ्यूचर जो है वो अपनी स्किल्स को अच्छा सा इम्प्रूव कर सकते हैं डेवऑप्स पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, डेवऑप्स कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं कि आपके लिए बहुत ज्यादा इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे, ये कोई बला चीज है, नो डाउट। इसमें कुछ हर्डल्स होती जरूर है, इसमें थोड़ी सी आपको स्किल सेट की रिक्वायर्ड होती है, कैसे इस पे आपने काम करना है। इन सारे सेशंस के अंदर 3 से 4 अगले जो सेशंस होंगे उसमें हम सारी चीजों को देखेंगे, क्योंकि आपके फर्स्ट 3 to 4 सेशन ऐसे होते हैं जिसमें हम लाइटली सा ओवरव्यू लेके मैं चल रहा होता हूँ। उसके बाद फिर डिटेल में हम काम स्टार्ट करते हैं बेसिकली हमने डेवऑप्स को लेके कैसे चलना है, ठीक है। होपफुली काफी हद तक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी कि डेवऑप्स मेन है क्या। चाहे इसके एक शॉर्ट्स एग्जांपल फिर भी एक आईटी पॉइंट ऑफ व्यू से दे देता हूँ, आपको बड़ी इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि अगर आपको एक टास्क मिले किसी भी कैंडिडेट को, यू हैव डिप्लॉय 1000 विंडो 11, ठीक है। 1000 विंडो 11 आपने इंस्टॉल करने एक लैपटॉप पे, ठीक है, एक लैपटॉप पे नहीं 10,000 लैपटॉप्स पे, ठीक है, या 1000 लैपटॉप्स पे। तो आपके पास जो टाइम है वो 30 मिनट्स है। 30 मिनट्स के अंदर आप 1000 लैपटॉप्स के ऊपर विंडो 11 को कैसे इंस्टॉल करें। रफली एक विंडो 10 मिनट्स ले जाती है, और अगर आपने उसके साथ कोई सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करना है, होपफुली 30 to 40 मिनट्स एक विंडो डिप्लॉयमेंट ले जाती है। जिसमें आप डिफरेंट टूल्स को यूज करते हुए एक स्क्रिप्ट उसके अंदर लिखें, और स्क्रिप्ट को लिखते हुए आपके लैपटॉप एक जगह से कनेक्टेड होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके जो है ऑटोमेशन प्रोसेस कोई एक टूल्स इसका कवर कर लेता है। जिस तरह इसमें डिफरेंट टूल्स है, टेराफॉर्म है, एंसिबल है, तो इस तरह के डिफरेंट टूल्स को हम यूज करते हुए अपने प्रोसेस को फुली ऑटोमेट कर देते हैं, ठीक है। आज के दौर में आप गोरों के साथ काम करें या जूश के साथ काम करें, तो वो कहते हैं कि खास तौर पे एशियंस च्युइंगम देना बंद करो, काम करो, ठीक है। क्योंकि हम उससे बताएं कि भाई हमने एक सॉफ्टवेयर बनाना है, और सॉफ्टवेयर का हमने उसे कॉन्ट्रैक्ट किया, और सॉफ्टवेयर कहता है जी कोई एक मोबाइल कंपनी का सॉफ्टवेयर है, और हमसे कहते हैं जी 3 महीने लगेंगे सॉफ्टवेयर को बनाते हुए। वो कहेगा अल्लाह के बंदे 3 महीने तो लगते नहीं है, ठीक है ना। ये हार्डली काम जो 5 दिन का 3 महीने कहाँ से ले रहे हो इसको। तो ये प्रोसेस है कि आपने इसको स्पीड अप कैसे करना है, कौन से ऐसे एरियाज हैं जो आपके वीक हैं जिसको आप तेजी से इसके डिप्लॉयमेंट फैक्टर्स को स्पीड अप कर सकते हैं, ठीक है। अगर स्लाइड्स का पॉइंट ऑफ व्यू से है कि व्हाट इज डेवऑप्स क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद है कि डेवऑप्स स्ट्रेटेजिक्स एंड फोरकास्ट है, इसमें क्लाउड प्लेटफॉर्म्स क्या है। अब कुछ स्लाइड्स को देख लेते हैं, और इसमें आपको कुछ इंडस्ट्री के रियल फिगर्स भी नजर आएंगे। अगर डेवऑप्स क्या है वो मैंने इसमें डिस्कस किया है, ठीक है, लेमन के तौर पे। मैं कोई टेक्निकल वर्डिंग इसके तरफ भी मैंने यूज नहीं की। उसके बाद है कि इसको हम प्लान कैसे करते हैं, कि कंटिन्यूस बिजनेस प्लानिंग कैसे होगी, जो है कोलैबोरेटर डिप्लॉयमेंट्स कैसे है, टेस्टिंग कैसे है, रिलीज को कैसे मैनेज करना है, ठीक है, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग कैसे होती है। पूरा का पूरा सर्कल होता है जो एक एंड से स्टार्ट होकर दूसरे एंड तक सर्कल ले जाता है, ठीक है। अभी किसी ऐसी वर्डिंग यूज करें। हाँ, ये जो चीज है जो अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि एक वक्त में टाइम लगता था इस तरह 2 से 4 घंटे, वही काम हमारा 3 मिनट्स में आ गया, ठीक है। जहाँ पे 1 to 3 मंथ लग रहे थे, वही काम आपका 1 to 3 वीक्स में आ गया। तो क्लाउड प्लेटफॉर्म ने और आपको स्पीड अप किया। लेकिन क्लाउड प्लेटफॉर्म के साथ जब हम डेवऑप्स इंडस्ट्री के अंदर आए, तो डेवऑप्स इंडस्ट्री के अंदर टेक्नोलॉजी और ज्यादा स्पीड अप होगी। क्लाउड के बारे में कल बात करेंगे कि क्लाउड क्या है। उसके बाद अजाइल मेथड वाले चल रहे थे, उसके बाद एफिशिएंट्स है, इजी टू इंटीग्रेशंस एंड देन स्केलेबल्स। अब ये प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस के अंदर कहाँ से हमने इसको प्लान करना है, कोड डिप्लॉय कैसे करेगा, उसको बिल्ड कैसे करेगा, उसके टेस्टिंग एनवायरनमेंट्स क्या है, रिलीज क्या है, डिप्लॉय क्या है, एंड देन उसको ऑपरेट कैसे किया जाएगा। इसके अंदर ये डिफरेंट टूल्स हैं, जिसमें गिट है, गिट हब है। हाँ, अब ट्रैक्स आपके काफी ज्यादा अपग्रेड हुए हैं, तो उसमें गिट लैब भी अब आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद जो है पपेट शेफ है, टेराफॉर्म है, जेंकिंस है, ठीक है। फिर यहाँ पे ट्रैविस सीआई है, सर्कल सीआई है, जेंकिंस है, ठीक है। ये एक पाइपलाइन सर्कल्स है, और ये इसके अलावा ये AWS के स्पेसिफिक हैं जो यहाँ पर टूल्स उसने यूज किए। इसके बाद अब अगर नेक्स्ट पे बात करें तो AWS, Azure, VMware, आज की क्लाउड इंडस्ट्रीज भी जो है क्लाउड इंडस्ट्रीज के अंदर रहते हुए आप अपने पूरे के पूरे प्रोसेस को जो है डेवऑप्स के ऊपर लेके जा सकते हैं, ठीक है। डेवऑप्स अगर क्लाउड की बात करें, सबसे पहली चीज तो ये आती है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा उसने क्लाउड वर्ड को यूज किया है स्लाइड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्लाउड्स के अंदर क्या है कि क्लाउड्स के अंदर हम अपने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से हट के अपने सारे के सारे रिसोर्सेस को जो है एक किसी रिमोट साइट पे शिफ्ट कर देते हैं, ताकि हम उसी को वहीं से मैनेज करें। वो सर्विसेज हम AWS से भी ले सकते हैं, Azure से भी ले सकते हैं, VMware से, गूगल से, IBM से, Salesforce से, DigitalOcean से, किसी से भी ली जा सकती है। लेकिन
जहाँ पे ऑटोमेशन प्रोसेस है, ऑटोमेशन का प्रोसेस किसी क्लाउड इंडस्ट्री के साथ इसी तरह रिलेट नहीं करता, लेकिन ऑटोमेशन इंडस्ट्री और क्लाउड को अगर आप आपस में एंगेज करते हैं, ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी बैकएंड पे रिसोर्सेज बहुत ज्यादा सिक्योर हो जाते हैं और प्रोसेस भी आपका जरा स्पीड अप हो जाता है। उसके बाद AWS ने बहुत ज्यादा यूज किया, माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर है, गूगल क्लाउड्स है, VMware है, देन उसके बाद ओपन स्टैक प्लेटफॉर्म्स भी है। अब इस पे देखा जाए तो स्लाइड्स पे हो सकता है, स्लाइड्स पे जो आइकन्स है वो काफी ज्यादा शॉर्ट है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कि आपको चीजें क्लियर नजर ना आए, ठीक है, लेकिन ये लैंडस्केप है क्लाउड नेटिव का जो क्लाउड इंडस्ट्रीज यूज कर रही है। अब बात करते हैं बेसिकली द ग्लोबल डेवलप्स मार्केट साइज फॉर एस्टिमेटेड यूएस। इस टाइम यूएस के क्या फिगर्स है 2022 के, उसके बाद यूएसए के रियल फिगर्स 2021 के क्या आ गए, देन एक्सपेक्टेड है कि वो कहते हैं कि 2026 में यूएस के फिगर्स कहां पे होंगे डेवऑप्स इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस टाइम अगर हम बात करें लोकल सिर्फ पाकिस्तान की, अगर एक डेवऑप्स इंजीनियर, मतलब अगर आप कहते हैं कि मैं बिल्कुल फ्रेश हूं, मुझे तो पता नहीं डेवऑप्स है क्या, मैंने डेवऑप्स को स्टार्ट कैसे करना है, अगर आप डेवऑप्स को आज स्टार्ट करते हैं तो आफ्टर 6 मंथ के बाद एटलीस्ट ज्यादा नहीं तो एक 50,000 इंटर्नशिप, ठीक है, इंटर्नशिप की पोजीशन में 50,000 पे आप आ जाते हैं। ये रियल फिगर बता रहा हूँ। हाँ, अगर आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो स्टार्टिंग पैकेजेस आप 1 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, अगर आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है तो 1 साल का एक्सपीरियंस पे आपके जो है वो हो सकता है कि आपका चेक 2 लाख पे भी लग जाए, लेकिन किस्मत बड़ी चीज डिपेंड करती है कि हो सकता है बात फ्रेशर्स को भी तकरीबन 1.5 लाख सैलरी जो है ऑफर्स हो जाती है, लेकिन अगर आपका 2-1 साल का एक्सपीरियंस है तो 2 साल के एक्सपीरियंस में 3 से 4 लाख लोग सैलरीज इस पाकिस्तान रीजन की हम बात करें तो यहाँ पे लोग ले रहे हैं इस टाइम, ठीक है। अभी फिगर बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन हो सकता है ये फिगर साल बाद 1.5 साल बाद इतना ज्यादा हाई ना हो, क्योंकि पिछले 3-4 साल अगर हम पीछे चले जाएं तो कोरोना के दौरान फिगर जो हाई थे वो क्लाउड इंडस्ट्री के हाई थे, AWS के फिगर बहुत ज्यादा हाई थे, अज्यूर के हाई थे, पर गूगल क्लाउड्स के, क्योंकि पहले सिंगल क्लाउड की बात होती थी, उसके बाद मल्टी क्लाउड्स की बात होना शुरू होगी। आज पाकिस्तान रीजन के अंदर अज्यूर की मार्केट जरा ज्यादा हाई है एज कम्पेयर टू AWS। अज्यूर के फिगर थोड़ा सा ज्यादा हाई है, ठीक है, अज्यूर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जल्दी जॉब मिल जाती है एज कम्पेयर टू AWS की अगर हम बात करें। उसके बाद अगर आप डेवऑप्स को स्टार्ट करते हैं तो डेवऑप्स के अंदर कौन कौन से आपको टूल्स कवर होते हैं, जिस तरह डेवऑप्स को आज स्टार्ट करते थे उसमें आपके जो टूल्स हैं गिट है, गिट हब है, फिर उसके बाद इसके अंदर जो टूल्स हैं गिट लैब, मैंने कहा ठीक है, गिट लैब बहुत ज्यादा पॉपुलर है, लोकल या इंटरनेशनल इंडस्ट्री बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो रही है जी गिट लैब पे काम करवाया जाए। उसके बाद उसके अंदर बिट बकेट्स भी है। उसके बाद बात की जाए तो मैवन है, जेंकिंस है, ठीक है। इसके बाद इसमें जो है डॉकर्स है जिसे कंटेनराइजेशन हम बोलते हैं। उसके बाद कुबरनेटिस है, कुबरनेटिस के बाद अगर बात करें तो उसमें पॉपेट है, शेफ है, एंसिबल्स है, टेराफॉर्म है, ठीक है। फास्ट डिप्लॉयमेंट्स के लिए हम टेराफॉर्म को यूज करते हैं जिसे हम बल्क डिप्लॉयमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। अगर बल्क डिप्लॉयमेंट ऑलरेडी हुई हुई है तो कॉन्फ़िगरेशन किसी जगह पे कुछ चेंज करनी है तो देन यूज फॉर एंसिबल, पॉपेट एंड शेफ, उन तीनों में से किसी टूल्स को यूज कर लिया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो मॉनिटरिंग करनी है तो मॉनिटरिंग के लिए बहुत ज्यादा अब जो इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट आ रही है कि सर इसमें हमारा जो कोर्स आउटलाइन कल डिस्कस कर रहा हूँ, आज नहीं कर रहा, अभी सिर्फ एक ओवर भी दे रहा हूँ। तो कोर्स आउटलाइंस पे हम नेगिस को यूज करते हैं, लेकिन नेगिस इंटरनेशनल इंडस्ट्री में ज्यादा यूज होता है, लोकल पाकिस्तान के मार्केट में नेगिस यूज नहीं होता। यहाँ पे ज्यादातर अब जो यूज होता है वो प्रोमेथिस ज्यादा यूज किया जाता है, तो इस दफा हो सकता है हम प्रोमेथिस को यूज करेंगे इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि डिमांड जो इंडस्ट्री की रेज हुई है कि सर अब प्रोमेथिस को यूज करवाएं, नेगिस को यूज मत करवाएं। उसके बाद है कि इसमें जीरा, स्लैक्स, अस्थाना को ऐड किया जाएगा। अब अपने पूरे को पूरा डेवलप प्रोसेस को एज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को तो यूज करना चाहते हैं, तो ये 3 टूल्स की हेल्प से आप इसको मैनेजमेंट इसकी कर सकते हैं। उसके बाद अगर यहाँ पे नेक्स्ट अगर बात करें कि Amazon पॉइंट ऑफ व्यू से डेवऑप्स की क्या फिगर्स हैं और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट्स की अगर बात की जाए कि सॉरी इस टाइम इस स्लाइड्स के अंदर ये सब देख सकते हैं आप लोग कि इस टाइम आईटी ऑपरेशन के पास कितने परसेंट मार्केट्स है, ठीक है, इंजीनियर्स के पास क्या है, कंसल्टेंट के पास कितने परसेंट मार्केट है, और अगर देखा जाए तो 27% मार्केट जो इंडस्ट्री की है वो इस टाइम डेवऑप्स के पास है, ठीक है। बाकी अदर इंडस्ट्री है जिसमें आपकी नेटवर्क इंडस्ट्री भी आ जाती है, सिस्टम साइड इंडस्ट्री भी आ जाती है, क्योंकि डेवऑप्स ऐसा सर नेटवर्क और सिस्टम साइड इंडस्ट्री और आपके डेवलपमेंट एंड प्रोग्रामिंग इंडस्ट्रीज को भी इसके अंदर मर्ज करता जा रहा है, ठीक है। अब इसमें जो है इसमें सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंडस्ट्रीज की क्या वैल्यू है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी का जो लेवल है वो
वो होता है कि जिसकी वैल्यू हर जो है क्या कह सकते हैं आप इससे हर दौर के अंदर एक जैसी रहती है, ठीक है। उनका सिक्योरिटी है या साइबर सिक्योरिटी की बात करें या नेटवर्क सिक्योरिटी की बात करें, वो फिगर कभी भी डाउन नहीं होता, लेकिन वो ट्रैक जो है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा लेंथी जरूर होता है। आज की अगर आईटी इंडस्ट्री में बात करें तो आईटी इंडस्ट्री में नंबर 1 पे हम कह सकते हैं कि ऑटोमेशन इंडस्ट्री के अंदर भी 2 तरह के डिफरेंट लेवल्स हैं। आपका सेक्शन डेवऑप्स का है, डेवऑप्स को हम पार्शियल ऑटोमेशन बोलते हैं, और अगर आप फुली ऑटोमेशन में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एआई, एमएल, ब्लॉकचेन, ठीक है, डाटा साइंस, ये टेक्नोलॉजीज जो है इसमें हम ऑटोमेशन की बात कर रहे होते हैं। दूसरे नंबर पे जो इंडस्ट्री के अंदर जो सबसे ज्यादा जो हाई फिगर्स है, सेकंड नंबर पे वो क्लाउड इंडस्ट्रीज है। क्लाउड इंडस्ट्रीज में भी मल्टी क्लाउड्स के ऊपर आपको काम आना चाहिए, सिंगल क्लाउड पे नहीं। तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो तीसरे नंबर पे इस टाइम हॉट इंडस्ट्री जो है वो आ जाते हैं साइबर सिक्योरिटी, जिसमें नेटवर्क सिक्योरिटी है, फायरवॉल्स के ऊपर आपको काम आना चाहिए, सिस्टम साइड पे, नेटवर्क साइड पे भी काम आना चाहिए। फोर्थ नंबर पे जाके जो थोड़ी सी अनरेलेवेंट आ जाती है हमारी इंडस्ट्री से हटके, जिसे आप ये कह सकते हैं फॉर सेक ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। तो ये 4 डोमेन्स में, ठीक है, फर्स्ट जो मैंने फिगर बताया, ठीक है, जो फर्स्ट ट्रैक मैंने बताया उसकी 2 पोर्शंस है, ठीक है। देन सेकंड पे क्लाउड है, थर्ड पे जो है वो बेसिकली सिक्योरिटी है, एंड देन फोर्थ पे डिजिटल मार्केटिंग। ये 4 मेजर ट्रैक्स हैं जिसके ऊपर आप अपनी स्किल्स हासिल करके को अच्छी अर्निंग नेक्स्ट 5 to 10 years के ऊपर आप जा सकते हैं, ठीक है। डेवऑप्स में होता जरूर है कि एक चीज मैं आपको रियल में बताऊं, डेवऑप्स से कैंडिडेट बड़ी खुशी खुशी होता है, बड़ा हंसता हंसता आएगा, चेहरे में बड़ी मुस्कुराहट होगी पहले टूल्स पे, दूसरा टूल्स पे भी बड़ा हंसता रहेगा। जैसे कि तीसरा टूल शुरू होगा उसके चेहरे से मुस्कुराहट ऐसा गायब होना शुरू होगी। चौथा टूल्स में तो वैसे उसकी बत्ती गुल हो चुकी होती है, और 5वां टूल में क्लास से वैसे गायब हो चुका होता है। वो कहता नहीं सर, ये शायद लगता है कि जो बहुत ज्यादा मुश्किल चीजें हैं, और ये आलम हमारी इस पूरी नेशन का है, क्योंकि आईटेकनेट से लास्ट 5 years से डेवऑप्स के बैचेस लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारा जितने भी बैचेस रहे उस पे सब पे मोस्टली यही फीडबैक रहा है। शायद ही कोई बैच होगा कोई एक जिसपे लास्ट एंड क्लास तक हम ये कह सकते हैं कि भाई अगर 50 स्टूडेंट फर्स्ट क्लास में तो लास्ट क्लास में भी 50 स्टूडेंट्स। मेरे पास कोई ऐसा फिगर नहीं है कि जिसमें कोई हमारा एक ऐसा बैच हो। हाँ, शुरू के 10-12 दिन स्टूडेंट्स बड़े एक्टिव होते हैं, बड़े अच्छे, क्योंकि ये काम एक कॉम्बो है, कहते हैं कि आज हम पौधा लगाए तो कल वो फल देना शुरू कर दे, ठीक है। तो वो फल कल आने उन्हें नजर नहीं आ रहे, तो वो कहते नहीं सर आपने हमें जो है वो ख्वाब अच्छे नहीं दिखाए थे। शुरू में तो आप बड़े कहते थे कि डेवऑप्स की सैलरी बड़ी अच्छी है, डेवऑप्स की डिमांड बहुत ज्यादा रेज हो रही है, ठीक है, इंटरनेशनली या लोकली, ठीक है। लेकिन ये तो काम हमें दूर दूर तक कोई कोई डॉलरों की बरसात या कोई पैसों की बरसात आती हुई नजर नहीं आ रही, ठीक है, क्योंकि इसमें सर दिमाग बड़ा इस्तेमाल करना पड़ता है, तो ये काम तो नहीं हमसे होता। मोबाइल जितना मर्जी यूज करवा लें, यूट्यूब दिखवा लें, टिकटॉक दिखा लें, स्नैपचैट बुलवा लें, वो काम हम फटाफट कर देंगे, ये दिमाग वाला काम नहीं होता। कोई फीडबैक देगा इस चीज का? जितने भी कैंडिडेट्स ऑनलाइन है, कोई एक? अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर, मेहराबुद्दीन बात कर रहा हूँ। मैं इस टाइम हूँ मक्का में, हरम शरीफ में, और माशाल्लाह से मैंने अभी तो 2 मिनट पहले ही लिंक देखा है। ठीक है, ठीक तो और है। दूसरा मेरी इंडस्ट्री जो है वो बेसिकली आईटी से रिलेटेड है, और मेरे पास पिछले 2017 से जो लोग डेवऑप्स में निकल कर बाहर आए, तो आज जो है वो मुझसे भी बहुत आगे जा चुके हैं, क्योंकि मैं हूँ आईटी मैनेजर और आईटी कंसल्टेंट हूँ 7 से 8 ऑर्गेनाइजेशन में। बट जी डेवऑप्स की माशाल्लाह। तरफ जो है वो मैंने इरादा करने में थोड़ा लेट किया, लेकिन जो मैंने 2017 और 18 और 19 में जिन लोगों को स्टार्ट करते हुए देखा, तो उनकी हालात जो है वो मेरे से ज्यादा हालत तो थोड़ी चेंज हुई, लेकिन उसके बाद उनकी हालात बिल्कुल ही चेंज हो गई, हाँ क्योंकि वो तो डेवऑप्स जो है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशंस को जनरल समझने एक तरह से पिलर बन जाता है, और उस पिलर की वजह से उस इंडस्ट्री को चलाना जो है ना, वो समझ लें डेवऑप्स के बगैर नामुमकिन है। अब तो आईटी के बगैर तो मैं समझ सकता हूँ कि आईटी के बगैर बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि वो हाइब्रिड मॉड्यूल के ऊपर चला गया सिस्टम कोरोना के बाद। एंड आईटी वाला जो बंदा है वो समझता था कि मेरे बगैर चीजें चल सकती, बट ये इसकी गलत फहमी थी। लेकिन डेवऑप्स जो है वो सारी इंडस्ट्री को लेके जो चल रहा है ना, वो एक तरह का डेवऑप्स एक पिलर हो गया एक तरह का, क्योंकि ऐसे ही। जितनी हमारी हैकिंग का मामला आ जाए, एथिकल इश्यूज आ जाए हमारे पास, सिस्टम की सिक्योरिटी का सिस्टम ले ले या स्टोरेज को ले ले, तो डेवऑप्स ही तमाम चीजों को आपको सर्वर साइड पे लेकर दे रहा होता है, आपको सिक्योरिटी को दे रहा होता है। तो मैं बिल्कुल एग्री करूंगा, 2018, 19, 20 में मैंने गलती करी, मैंने डेवऑप्स की तरफ इतना ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन अब मुझे जो है ना लाजमी तौर पे इस तरफ ध्यान देना जरूरी पड़ रहा है। मेरा पहली चीज तो है कि दुआ में जरूर याद रखिएगा, माशाल्लाह में मक्का में आप,
ठीक है, तो दूसरी चीज ये कि हम मेहराब डिसीजन लेते हुए हम बहुत ज्यादा सोचते बहुत है। हम इतना सोचते हैं, जब हम डिसीजन लेने की पोजीशन में आते हैं ना, वर्ल्ड लेवल उस टेक्नोलॉजी को ओल्ड कर चुका होता है। ठीक है, अगर हम बात करें, मैं पाकिस्तान की अगर हम बात करूं तो, क्योंकि मैं गवर्नमेंट्स के साथ बहुत ज्यादा हम काम करते हैं, डिफरेंट प्राइवेट सेक्टर्स के साथ हम बहुत ज्यादा काम करते हैं, तो आज की गवर्नमेंट सेक्टर लास्ट 3 साल से जी हमारी यहाँ पे डिप्लॉयमेंट चल रही है जी, हम वर्चुअलाइजेशन को अडॉप्ट करते हैं। अब देखा जाए तो इंटरनेशनल लेवल पे वर्चुअलाइजेशन इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ओल्ड कर चुकी है। अब डेवऑप्स और डेवऑप्स सॉरी क्लाउड से डेवऑप्स, और डेवऑप्स हो 4-5 सालों बाद कोई एक नई टेक्नोलॉजी आपके सामने आ रही होगी। ठीक है, तो अभी हम डिसीजन ले रहे होते हैं कि 20 साल जो पुरानी टेक्नोलॉजी उसे कैसे अडॉप्ट किया जाएगा। ठीक है, तो जिस तरह आप एक सीट पे बैठे रहे और आप ये सोचते रहे कि सर इसमें आपके मैं आऊँ मैं ना आऊँ, आपके सामने जो लोग जिन्होंने डिसीजन लिया और वो लोग कहाँ से कहाँ निकल गए। बिल्कुल बिल्कुल एग्री बिल्कुल 100% एग्री। ठीक है, क्योंकि हम एक चीज को देखते जरूर हैं, उसे समझते जरूर हैं, लेकिन एक्शन कॉन्सेप्ट हमारे अंदर बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि एक्शन हम नहीं लेते। हम प्रोसेस देख रहे जरूर होते हैं, हाँ यार ये तो हम कर लेंगे, तो मसला नहीं है, लेकिन हमने उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना होता। लेकिन हम इम्प्लीमेंट उसे तब करते हैं जब उसकी मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो चुकी होती है। आरटी के अंदर एक चीज याद रखिएगा, जितने भी सारे लोग माशाल्लाह आरटी से रिलेवेंट है, आरटी के अंदर हर 5 साल के बाद एक नई टेक्नोलॉजी का बूम आता है। ठीक है, मैंने पहले कहा कि 20 साल के बाद एक ऐसी टेक्नोलॉजी रिवाइज हुई है, क्योंकि 20 साल के बाद टेक्नोलॉजी रिवाइज होने का मतलब ये है कि कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज होती हैं जिसका इंटरनेशनली लोकली किसी भी जगह पे आप हो, किसी भी नेशंस के अंदर आप हो, उसका लेवल अगर एक जैसा है तो उसे हम कहते हैं कि भाई ये वर्ल्ड लेवल पे या लोकल, इसका स्कोप एक जैसा है, तो ये टेक्नोलॉजी सिस्टम ये है। लेकिन आरटी में क्या होता है कि आरटी में हर साल 5 साल के बाद एक नई टेक्नोलॉजी का बूम आता है। 2008 में बूम आया बहुत ज्यादा वर्चुअलाइजेशन का, 2014 तक बूम रहा बहुत ज्यादा वर्चुअलाइजेशन का, 6 साल। 2014 से बूम आया क्लाउड इंडस्ट्री का, 2020 तक 5-6 साल बहुत ज्यादा बूम रहा क्लाउड इंडस्ट्री का। 2020 से ऑनवर्ड बूम आ गया डेवऑप्स का। ठीक है, और अभी तक स्टिल डेवऑप्स, हाँ डेवऑप्स में अभी तक फिगर आपको जॉब्स जॉब्स जो अभी मार्केट में बहुत ज्यादा नजर इसलिए आ रही है क्योंकि लोग हिचकिचाते हैं। लोगों को जब ये काली स्क्रीन ज्यादा नजर आनी शुरू होती है ना, लोग कहते नहीं सर हमारी आदत थी वो ग्राफिकल स्क्रीन देखने की। चाहे हम किसी भी नेशन से ताल्लुक रखें, इंसान अपनी आसानी की तरफ ही जा रहा होता है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं ऑस्ट्रेलिया जैसे रीजन की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी जो उनकी लोकल कम्युनिटी है वो डेवऑप्स की तरफ कम आती है, बहुत कम आ रही है। वो ज्यादातर हायरिंग कर रहे होते हैं एशियन रीजन की लोगों की। ठीक है, कहते हैं जो बाहर से लोग आए वो इस पे काम करें, क्योंकि डेवऑप्स पे एक पूरा का पूरा आपको कैरियर पूरा स्विच करना पड़ता है, बड़े सोच समझ के भाई। अब अगर एक पूरी कैरियर को मैं चेंज कर रहा हूँ तो इस पे दिन रात मैंने इस पे काम करना है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से लोग थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। और डेवऑप्स के अंदर इश्यूज क्या आता है, थोड़ा सा वो ये इशू आता है कि आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर स्किल्स करने पड़ते हैं। अगर मैं एक ट्रैक की बात करूं, फॉर एग्जांपल सिस्को ट्रैक की बात ही कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट सिस्को का सीसीएनए कोर्स है, तो सीसीएनए कोर्स आप स्टार्ट करें, उसके आगे से एक ही चेन है सीसीएनपी, वही चेन आगे एडवांस हो जाएगी, सीसीआई लेवल पे आ जाएगी। ठीक है, तो वो एक ही चेन चलती आ रही है, वो एक ही बॉक्स के ऊपर आप काम करेंगे, राउटर्स पे करेंगे या स्विचेस पे करेंगे। लेकिन डेवऑप्स के अंदर ऐसा नहीं होता। डेवऑप्स में डॉकर की नेचर डिफरेंट है, डेवऑप्स में कुबरनेटिस की नेचर डिफरेंट है, डेवऑप्स में जंकिन की नेचर डिफरेंट है। तो हर टूल्स की एक नेचर डिफरेंट है, उन्हें डीपली एनालिसिस करना, उस पर काम करना, वहां पे जो कैंडिडेट्स है वो थोड़ा सा हिचकिचाता है, कहता नहीं मैंने अपने स्किल्स को उस पर लेके जाना है कि जहाँ पे एक जैसे स्ट्रक्चर्स हो और इसी पे मैं काम करूँ। लेकिन आपके पास अभी जो 20 कैंडिडेट्स मेरे साथ ऑनलाइन है, आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ट्रैक को यहाँ से कंटिन्यू करना करें, नहीं है मर्जी, लेकिन कहीं और से भी करना है तो डिसीजन लेना चाहते हैं तो फौरी ले लें। अगर आप कहते हैं कि सर इन फ्यूचर आज मैं अगर 2 लाख सैलरी पे बैठा हूँ, तो जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं पहले बात करूँ तो अगर मैं इन फ्यूचर 2-3 साल बाद 6 लाख पे 8 लाख पे चला रहा हूँ तो डेवऑप्स एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जरूर आपके लिए। अपने बिजनेस को लेके जाना चाहते हैं, बिजनेस मॉडल्स की बात करूं, ठीक है, तो बिजनेस मॉडल के पॉइंट ऑफ व्यू से कह के आप अपने बिजनेस जिस सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज का बिजनेस लेके चलना चाहते हैं, तो इंटरनेशनली किसी भी क्लाइंट से अगर आप बात करें तो उसकी डिप्लॉयमेंट्स को इन मॉडर्न टूल्स पे अगर आप लेके जाते हैं तो आप बड़ी जल्दी उसका जो है वो जो भी प्रोडक्ट आपने ऑर्डर लिया होता है उसको बड़ी जल्दी से जल्दी आप उसको हैंड ओवर कर सकते हैं। बिजनेस मॉडल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा बेहतर एक डोमेन है।
कैंडिडेट्स सबका मुझे फीडबैक चाहिए होगा। तैमूर आपने अभी ज्वाइन किया है, तैमूर अभी ज्वाइन किया या पहले क्या ज्वाइन किया था? अभी की है। ठीक है, म्यूट करना कुछ। अच्छा, अब नदीम आपका कोई क्वेश्चन? जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जिस तरह मेरा एक्सपोजर इतना ज़्यादा नहीं है इस इंडस्ट्री से, सो कितना इवेंचुअली एक एवरेज स्टूडेंट को कितना टाइम लगता है अपनी स्किल सेट डेवलप करने में, और ये कोर्स कहाँ तक हमें लेके जाएगा, और उसके बाद कहाँ कितनी हमें खुद एफर्ट करनी पड़ेगी? अच्छा नदीम, एटलीस्ट आप 6 मंथ तो अपने ज़हन में रखिएगा, ठीक है। 6 मंथ पे देखें, इस पे मेन चीज़ आती है कि इंस्ट्रक्टर को डिपेंड नहीं करता। मेन चीज़ डिपेंड कर रही होती है कि इंस्ट्रक्टर ने तो एक चीज़ आपको करवा देनी है, लेकिन इंस्ट्रक्टर के बाद क्या है कि आपका अपना कितना इनपुट है उसके अंदर। आप अगर इस पे एटलीस्ट पर आवर 2 आवर्स देते हैं, ठीक है, दिल से, तो 2 आवर्स के बाद एटलीस्ट आप ये कह सकते हैं कि 6 मंथ के बाद आप इसके ऊपर स्किल्स करने की पोजीशन में आ जाते हैं किसी एक नॉर्मल जॉब में। 1 hour 2 hour पर डे? जी, 1 आवर ही लगा लें, क्या हुआ, परेशान हो गए? नहीं, मैं सिर्फ सवाल कर रहा था। क्यों इतना टाइम नहीं दे सकते? ट्राई कर सकते हैं, ट्राई डेफिनेटली कर सकते हैं। नहीं, 1 आवर तो एटलीस्ट आप रखें ना। 1 आवर्स अगर जो आपको सेशन में करवाया जा रहा है, एटलीस्ट आपने उसके हैंड्स ऑन करना है, उस प्रोडक्ट को समझना है, ठीक है। ठीक है, एटलीस्ट स्टार्टिंग में तो 1 आवर्स आप उसको लेके चलना पड़ेगा ना, ठीक है। हाँ, ओके, क्योंकि अगर आप कहें कि आपने स्पून फीडिंग करनी है, तो स्पून फीडिंग तो आपकी 15 मिनट में हो जाती है। ठीक हो गया, ठीक ठीक है। है, स्पून फीडिंग से मुराद ये होगा कि जो चीज करवाई जा रही है सेशन में, टू द पॉइंट आपने उसको कॉपी पेस्ट कर दी है, तो वो स्पून फीडिंग है ना, ठीक है। लेकिन अगर उस प्रोडक्ट को थोड़ा सा समझ के अगर एक पूरा प्रैक्टिकल परफॉर्म किए, ठीक है, तो फिर तकरीबन 1 आवर्स डेली बेसिस पे अगर आप रखें, ठीक है, तो 6 मंथ के बाद आप डेवऑप्स की पोजीशन में आ सकते हैं कि आप जॉब स्विच कर सकते हैं, उसमें कैरियर अपना जो स्विच कर सकते हैं उसमें, ठीक है। सही है। और सेम गोज फॉर अगर इसमें फ्रीलांसिंग वगैरह देखें तो उसकी भी सेम ही अपॉर्चुनिटीज होंगी, ऐसा ही है? ऐसे ही है, सेम, क्योंकि 6 मंथ रियल फिगर है। मैं ये नहीं कह सकता कि नदीम आप 2 महीने बाद जो है वो 4 लाख पे चले जाएंगे, ये फिगर नहीं हो सकते, ये सरासर झूठ है ये, ठीक है। हाँ, 2 महीने बाद हो सकते हैं, अगर आप रोज जो है 6-7 घंटे लेते हैं। एंड सर ये जो कोर्स है ये कितने ड्यूरेशन का है? कोर्स आपका तकरीबन 3.5 से 4 माह लग जाते हैं इसमें। दूसरा सर सवाल पूछना था कि अगर ये कोर्स मैं मतलब रजिस्टर करता हूँ खुद को तो 20 के बाद मैं फ्री हूँ, अगर मैं क्लासेस 20 के बाद अटेंड करता हूँ, सो जो प्रीवियस आपने पढ़ाया होगा उसकी वीडियोस मिल जाएंगी या जी, वो नेसेसरी है मुझे लेना? ये सेशन आपका ऑन रिकॉर्ड होता है, इसकी वीडियोस मिल जाती है, ठीक है। तो अगर मैं 20 के बाद ज्वाइन करता हूँ मतलब तो कोई इशू तो नहीं होगा? नहीं, इशू तो कोई है सच नहीं। एंड सेकंड थिंग, आपका जो नेक्स्ट बैच है वो सर फिर कब स्टार्ट हो रहा है, इसके अलावा इसके बाद जो है? यार ये बैच मार्च मई में शायद आएगा जाके, ठीक है। ठीक है सर। और सर कोई प्री रिक्विजिट है इस कोर्स के लिए जो बिल्कुल न्यूबीज है मतलब इस फील्ड में? आपको RSCSA आना चाहिए, ठीक है, रेड सर्टिफाइड जो है वो सिस्टम। सॉरी सर आपकी आवाज कट रही थी, समझ नहीं आई, दोबारा काइंडली बता दें। सेम इसके लिए बेसिकली रेड डॉट आना चाहिए, RSCSA सिस्टम जो है ना, रेड डॉट की वो। सर जो आपके यूट्यूब पे जो चैनल पर जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वो वाला? हाँ जी, वो वाला, ठीक है। ठीक वो साथ साथ आप गो थ्रू कर सकते हैं, 14 लेक्चर है, ठीक है, वो साथ साथ गो थ्रू कर सकते हैं, बाकी साथ साथ डेमो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा सर, मेरा एक सवाल है, आप जी 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 मेरा। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपने जैसे भी सर को बताया, मुझसे पहले जैसे आप बोल रहे थे, नाम में भूल गया हूँ, तो उनको आपने बताया कि जो मेन फोकस होना चाहिए वो आपको रेड हेड पे थोड़ा बहुत काम आना चाहिए, हाँ जिसे जी, हम क्योंकि लिनक्स रेड डॉट जो है इसके प्री रिक्विजिट्स में है, ठीक है। ओके, तो मुझे प्लीज ये भी बताइएगा कि आपकी जो वीडियो है जो आपने बताया रेडिट की, वो जो सपोर्ट करेगी, वो हमें कहाँ पे मिल सकेगी, कौन से चैनल के ऊपर, ताकि हम उसको बुक मार्क कर सकें? ये आई टेक्नर्स जो अपने सेशन ज्वाइनिंग है ना, जिस कंपनी का आई टेक्नर्स के ऑफिशियली उस पे चैनल पे चला जाए, वहाँ पे मिल जाएंगे आपको।
ठीक है। अच्छा, और ये आपकी क्लासेस अब स्टार्ट कब से हैं सर? ये कल से स्टार्ट है। कल से स्टार्ट है। तो मैं क्योंकि उम्रे पर आया हूँ और यहाँ से मैं इंशाल्लाह 23 मार्च को मेरी वापसी है पाकिस्तान ना, तो मुझे बताएं कि अगर मैं आपको ज्वाइन जो है इस दौरान ना कर सकूं बीच में, क्योंकि हो सकता है शायद मिले, शायद टाइम ना भी मिले, टाइमिंग क्या होगी आपकी क्लास की, जो टाइमिंग आपने रखी है? टाइमिंग क्लास की अभी तो आपका टाइम चल रहा है 7 to 8, ठीक है 7 to 8, यानी कि साढ़े ये टाइमिंग यहाँ पर 2 घंटे पहले है, जी 7 to 8। ठीक है, ठीक है सही है। ठीक है, अगर मैं ज्वाइन नहीं भी कर सका तो मुझे क्लासेस की वीडियोस जो है वो अवेलेबल जी हो जी। जाएगी। अभी फर्स्ट 3 लेक्चर्स तो वैसे भी आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे, उसके बाद जो है वीडियोस जो जिनकी एनरोलमेंट्स हुई होगी उन्हीं को मिलती रहेंगी, ठीक है। ठीक है, आपकी क्लासेस की डेज कौन कौन से सर आपने सिलेक्ट मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे है। मंडे ट्यूसडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ठीक है वेडनेसडे, सर। ठीक है। ठीक है सर, देखिए ठीक है। असद, इधर मेरा आपसे एक सवाल है। जो जॉब वाले लोग हैं वो तो आईटी इंडस्ट्री वाले तो 7-8 बजे तक फ्री नहीं होते ना, तो ये व्हाई नॉट सैटरडे संडे? सैटरडे संडे, ये मोहसिन ने क्वेश्चन किया है। जी जी। मोहसिन कराची से है। नहीं नहीं, मैं लाहौर से हूँ। वो लाहौर के कैंडिडेट ने सैटरडे संडे का पूछ लिया, बड़ी बात है, सर वरना इज इट अदरवाइज। पॉसिबल कि 8-9 बजे का ही कर ले? अगर टाइमिंग आप 9 बजे की कर दें तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, फिर भी टाइम हमें मिल जाएगा इसी टाइम हम घर आ चुके होते हैं या फिर ऑफिस में कुछ हमारे पास लोड कम हो जाता है। ये तो टाइमिंग हमारी बड़ी क्रूजल टाइम होती है, 7 से 8 वाली। चले क्योंकि जो पहले यूएस 3 बेस्ड देखें। प्रोजेक्ट्स है ना, उनके ऊपर जो भी बंदा काम कर रहा है एज ऑफ नाउ फ्रॉम पाकिस्तान, उनका ये पीक आवर चल रहा होता है। हाँ हाँ, अच्छा पीक आवर है, मेरी बिल्कुल मेरी सही है, बात मैं सुन, एग्री मेरी बात करूंगा। सुन तो रहे, सुन तो रहे। देखिए फर्स्ट 3 सेशंस मुझे इसी टाइम पे चलाने होंगे, इसके बाद जो स्लॉट्स कंफर्म होता है ना, ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू आप सबसे पूछ के तो फिर टाइम हम उसको, क्योंकि इसके बाद जो मेरे पास स्लॉट अवेलेबल है वो 9:30 की अवेलेबल होगी, ठीक है। 9:30? हाँ जी, 9:30 to 10:30। चलिए ठीक सही है, है। वो तो आफ्टर 3 लेक्चर्स हम लोग इस पे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। हाँ वो है कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स होंगे उनसे पूछ के वो टाइम्स को एडजस्ट किया जा सकता है, ठीक है। ठीक है सर, मैं ज्वाइन जरूर करूंगा, लेकिन हो सकता है अगर लास्ट की आपकी 2 क्लासेस ना ज्वाइन कर सकूं तो मेरा कोई जो इशू टाइम नहीं। है वो 9:30 वाला एग्री है। तो जो भी साहब यहाँ पे सबसे पूछे वो मेरा टाइम पहले से लिख लें मेरे पास। ठीक है ठीक है 7 बजे वाला मेरे लिए मुश्किल है। ठीक है ठीक है। आपने वो टेक्नोलॉजी कौन सी बताई थी जो प्री रिक्विजिट है इसकी, वो मैं समझ नहीं पाया सही तरह से, क्या है? टेक्नोलॉजी है इसमें रेड हैट, ठीक है। आपको इसको आप लाइनेक्स पे काम आना चाहिए, बेशक जबुंतु हो, सेंटोस हो, लाइनेक्स हो, ठीक है। ठीक है। और सब अगर लाइनक्स वो पे काम एक्सपोजर नहीं आने है से तो मुराद फिर, मतलब? अगर वो ना सॉरी आता हो तो फिर? यार, अगर नहीं भी आता तो फिर भी काम चला जा सकता है, लेकिन एक साथ साथ अगर आप सेशन में वो 10-15 मिनट का भी लेक्चर अगर वो लेते रहे, ठीक है, तो थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। कुछ ऐसे होते हैं कैंडिडेट्स जो उसके बगैर भी चल रहे होते हैं, ठीक है। आपको नहीं, सर उसमें उसमें थोड़ा सा, एक सेकंड, उसमें थोड़ा सा इशू ये हो सकता है कि बात कहते होता है कि हमको टॉपिक पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो वो प्योरली एज ए लाइनेक्स से रिलेट करता है, ठीक है, तो वो बात का थोड़ा सा इशू होता जरूर है, लेकिन स्टार्टिंग के जो आपके 2-3 जो टूल्स हैं, जैसे गिट है, गिट हब है, गिट लैब है, उस पर तो ऐसा लाइनेक्स की आपको जरूरत नहीं होती, आगे चल के आपको तीसरा टूल पर जरूरत पड़ती है, तीसरा चौथा टूल पर। सर मेरा एक सवाल है। जी वसीम। सर लाइनक्स को एज अ विंडो की तरह यूज करना आना आता हो या उस पे काम करना आना आता हो? नहीं, यूज करना नहीं आता, उस पर काम आता है, उस पर देखें उसकी रिक्वायरमेंट्स होती है, उसकी रिक्वायरमेंट कल मैं दिखा भी दूंगा, उस पर कौन सा टॉपिक्स आपको आने चाहिए, एक्स्ट्रा परमिशंस हैं, आपको सर्टिफिकेट्स का है, सिक्योरिटी का है, इन टॉपिक्स पे काम आना चाहिए उसको थोड़ा बहुत, ठीक है। ठीक है सर, वो इस कोर्स में आप सिखाएंगे? क्योंकि मतलब नॉर्मल यूज तो लाइनक्स मतलब कर ही लेंगे, लेकिन जो एडवांस लेवल पे जिस काम की आपकी बात कर रहे हैं वो तो हमने कभी विंडो पे भी नहीं किया। यार वो जो मैंने बताया कि जो चैनल पे वीडियोस हैं उस पर टू द पॉइंट, वो आप लोग जो डेवऑप्स का सेशन ज्वाइन करते हैं उन्हीं के लिए रखा गया हुआ है, ठीक है। ठीक है सर, ठीक उस है, पर थैंक पूरी यू। इंस्टॉलेशन है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ है, ठीक है, वो तकरीबन 1.5 घंटे का वो लेक्चर है, ठीक है, उसको काफी डिटेल में कवर किया हुआ है प्रोडक्शन लेवल पे, ठीक है सर। ठीक है। उसमें कहीं अगर कोई इशू होता है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि सर इसमें ये इशू हो रहा है, तो फिर वो जो भी यहाँ पे सोर्स अवेलेबल होंगे, असद है, ठीक है, उमरा जो भी है, वो आपको हेल्प कर देंगे इसमें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, जी मैडम। सर मेरा एक क्वेश्चन है, मैंने पूछना था कि एज अ डाटा साइंटिस्ट या मशीन लर्निंग इंजीनियर के तौर पर अगर हम काम करना चाह रहे हैं तो उसके लिए डेवऑप्स कितना ज़रूरी है? कि जो मेन डोमेन है वो डाटा साइंस है। जी सर।
डाटा साइंस में भी आप क्या कर रही हैं, कोई जॉब कर रही हैं, कोई सर मैंने अभी एक कोर्स किया था मशीन लर्निंग का, एआई का। जी जी तो अब वो तो उसके लिए तो मैं एक डाटा एनालिस्ट की एज एन इंटर्न काम कर रही हूँ। तो मुझे नहीं, ये पूछना उस पे अगर आप काम कर रही हैं तो इस पे क्यों करना चाह रही हैं, मुझे तो सर, एक्सप्लेन करो। मैं उसमें मतलब अगर हम जाए ना मशीन लर्निंग इंजीनियर के तौर पर, मतलब उसके आगे थोड़ा फर्दर जाएं, अभी तो डाटा एनालिस्ट की है ना, हाँ ठीक है, तो अगर आप आगे मशीन लर्निंग पे जाए तो वहां पे वो थोड़ा सा पूछ रहे होते हैं ना कि आप मतलब क्लाउड पे आपको काम आ रहा होता है, वो डोकर और टेराफॉर्म और इस तरह का पूछ रहे होते हैं। तो ये कितना जरूरी है ना, एडब्ल्यूएस पे भी वो काम पूछ एनालिसिस के लिए देखिए, एनालिसिस के लिए उसमें डिफरेंट टूल्स को यूज किया जाता है। जैसे एनालिसिस के लिए हम उसमें क्लाउड के स्पेसिफिक टूल्स को भी यूज करते हैं, या ये जो आपका डेवऑप्स मास्टर प्रोग्राम है इसके लिए भी यूज किया जाता है, जिस तरह नेगिस्फेरा को यूज कर सकते हैं, प्रोमेथियस को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, पर कंटेनर रेजिस्टेंस पे अगर आप जाना चाहते हैं तो डॉकर्स वगैरह को उस पर यूज किया जाता है। लेकिन अगर आप इसे अपने डोमेन के साथ मर्ज करना चाहती हैं, हाँ ठीक है, जी। हमारा तो इस पे या तो आप अपने प्रोडक्ट्स को मुझे पूरा उसमें दिखाएं, एक पूरा उसका स्क्रीनशॉट लेके, या कोई मुझे मैसेज उस पे कर दें, ठीक है, तो फिर मैं उसमें पूरा आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि इसमें डेवऑप्स इन फ्यूचर आपके लिए हेल्प कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकता। ठीक है, ओके। दूसरी चीज ये है कि अगर एज अ कैरियर के तौर पे इसको अपने जो है ऑटोमेशन के साथ डेवऑप्स को अगर आप मर्ज करना चाहते हैं तो वो भी एक बेस्ट चॉइस है, क्योंकि उसमें आपके दोनों स्किल्स पे काम आ सकते हैं उसमें। ठीक क्योंकि सही। डेवऑप्स में उसमें बहुत सारे पोर्शंस पे आप काम कर सकते हैं, ऐसा कि नहीं होता। ठीक है, हम्म, ठीक है, ओके, थैंक ठीक यू। है, अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, आवाज आ रही है मेरी आपको पहले? जी 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 और अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, आगे रमजान भी आ रहा है ना, तो टाइमिंग्स सैटरडे संडे मुझे भी जस्टिफाइबल लगती हैं, और आफ्टर 9:30 स्लॉट अवेलेबल है, मेरा भी खुरम वो यही है। ये सारी डिस्कस जो है हम नेक्स्ट वीक करेंगे, जब ठीक मुझे पता होगा है। मेरे साथ कौन से स्टूडेंट्स हैं। हाँ, बस ठीक है, मैं क्योंकि आज एक आपका फर्स्ट पॉइंट ये सेशन है, रखा था। तो फर्स्ट ठीक है, सेशन में तो दूसरा, मुझे खुद भी कंफर्म नहीं होता कि कौन सा स्टूडेंट्स है मेरे साथ, कौन सा नहीं है। ठीक है, ठीक है, दूसरा मेरा ये क्वेश्चन है कि हम कोई केस स्टडी इसमें पढ़ेंगे? जी जी, ये आपको पूरा एक प्रोजेक्ट के तौर पे होता है, इसमें 2 से 3 प्रोजेक्ट्स आपको करवाए जाते हैं। ठीक है, उसकी यानी पूरी एंड टू एंड यूटिलाइजेशन, कॉन्फ़िगरेशन और डिप्लॉयमेंट एज अ प्रोजेक्ट, जिस तरह हम डिप्लॉय कर रहे होते हैं जी जी, ना, पूरा शुरू ये से सही है। लेके एंड तक, प्रोडक्शन तक लेके जाते हैं हम चीज़ों को, हम्म, इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली पूरा हम खड़ा करेंगे इसके अंदर। जी ये सही है, क्योंकि बैकएंड से स्टार्ट करके फ्रंट एंड तक कंप्लीट हम इसमें आते हैं। ठीक है, जो आपके ऑपरेशन भी इन्वॉल्व है इसमें, टेस्टिंग भी इन्वॉल्व है, सब कुछ इसमें। ठीक है। तो असल में ये देख रहा था कि ये जो पीछे हमारे पास ये आपकी वीडियोस हैं, ये रेड हैट लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन की बेस के लिए आप कह रहे हैं ना कि एडमिनिस्ट्रेशन आनी चाहिए हमें लिनक्स की। जी जी चलो ठीक है। और किसी का क्वेश्चन, किसी कैंडिडेट से? सर ये सैलरीज पे बात कर लेते हैं ताकि थोड़ी मोटिवेशन मिल जाए। ओए होए होए होए। सैलरीज में मोटिवेशन मिल जाएगी है, वैसे नहीं मोटिवेशन मिल सकती। ठीक है। सैलरीज इससे पहले भी मैंने डिस्कस किया था कि सैलरीज का बॉर्डर विशेष स्टार्टिंग एज अ फ्रेशर पे 50 to 1 लाख आपका पैकेज स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एज अ फ्रेशर पे। ठीक है, ठीक है फिर तकरीबन आपके पास अगर 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है तो तकरीबन 2 से 2.5 लाख आपकी सैलरीज बनती है। ठीक है, और अगर आपका एक्सपीरियंस को 3 इयर्स है, ठीक है, तो देन आप 4 to 5 लाख पे जंप कर सकते हैं इस पे। ठीक है, सर ये इसमें जो आपने कहा क्लाउड के जो प्लेटफॉर्म है, सर एज्योर हो गया, AWS और GCL, तो इन तीनों पे आप काम करना सिखाएंगे या जस्ट इनकी हाउ नाउ आप कोर्स में नहीं देंगे? नहीं नहीं, बेसिकली इस क्लाउड्स को इसलिए हम यूज करते हैं फॉर सेक ऑफ लैब एनवायरनमेंट्स के लिए। ठीक है, कि AWS का अगर आप के ऊपर अगर आपने पूरा डेवऑप्स को सेटअप करना है तो AWS पे कैसे कराऊंगा, Azure पे है या GCP है, तीनों को यूज करते हैं। ठीक है, अदरवाइज हम AWS, Azure या GCP को नहीं पढ़ रहे होंगे। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, हाँ, आप अपने सिस्टम के रिसोर्सेज को यूज करने के बजाय आप क्लाउड रिसोर्सेज को यूज करते हुए पूरा डेवऑप्स एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक ठीक है है, हाँ, सर। उन टूल्स का जरूर बता दूंगा। जिस तरह अगर कहेंगे तो आप, अगर कैंडिडेट का इंटरेस्ट हुआ, डिपेंड करता है कि कैंडिडेट्स का लेवल है क्या। ठीक है, तो नहीं तो लास्ट में भी एक सेशन रखा जा सकता है जिसमें अगर आप यहाँ पे इंडस्ट्री में गिट यूज कर रहे हैं तो AWS के अंदर गिट कैसे, कौन सा टूल उसका यूज होता है।
ठीक है, अज्यूर के अंदर कौन सा गिट यूज हो रहा होता है, गूगल में कौन सा होता है। अगर आप कुबरनेटिस पे यहाँ पे कुबरनेटिस पढ़ रहे हैं तो AWS के अंदर कुबरनेटिस किस नाम से होता है, इंडस्ट्री में उसकी क्या डिमांड है। ठीक है, फिर ये कल एक सेशन रख ले, कल मैं इसमें बता भी दूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं मेरे पास के सर कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डेवऑप्स मास्टर प्रोग्राम, AWS डेवऑप्स, अज्यूर डेवऑप्स और गूगल डेवऑप्स। कल फर्स्ट सेशन में आपने डिस्कस कर लें, मैं कर दूंगा तकरीबन हाफ एन आवर्स की या 40 मिनट्स की डिस्कस कर लेंगे कि इन चारों डेवऑप्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंडस्ट्री को कंफ्यूजन है, जो लोग खुद भी काम भी कर रहे हैं उनमें बड़ी कंफ्यूजन होती है कि सर इन चारों डेवऑप्स में एक्चुअल फर्क है को अगर कैरियर के तौर पे हम लेके चलना चाहते हैं तो किस डेवऑप्स को हम फर्स्ट पे लेके चलेंगे, फिर सेकंड पे थर्ड। और अगर आप कहते हैं कि सर मेरी सैलरी पाकिस्तान में रहते हुए आप कहते हैं कि सर मैं ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट 8 लाख या 10 लाख पे चला जाओ, ठीक है, तो फिर आपको 2 से 3 डेवऑप्स पे काम आना चाहिए डेवऑप्स। और सेकंड नंबर पे जो डेवऑप्स सिस्टम आ रहा है वो अज्यूर डेवऑप्स की सैलरीज। आप जितने भी लोग सेशन ज्वाइन किया हुआ है आज आप सर्च करें मार्केट में, पहले लोकली सर्च करिएगा फिर इंटरनेशनली अज्यूर डेवऑप्स की जॉब सर्च करें, ठीक है, अज्यूर डेवऑप्स इन पाकिस्तान, ठीक है, फिर मुझे बताएगा कि सैलरी पैकेज क्या है। ठीक है, 6 ऐसे भी फिगर्स ऊपर होते हैं। जी, उसके फिर 6 फिगर्स ऊपर है। अज्यूर डेवऑप्स बहुत ज्यादा हाईली डिमांडिंग है, लेकिन सॉरी, लेकिन एटलीस्ट आपको पहले डेवऑप्स मास्टर प्रोग्राम आना चाहिए, फिर उसके बाद अज्यूर डेवऑप्स, क्योंकि अज्यूर डेवऑप्स हमने स्टार्ट करना था लेकिन रमजान की वजह से नहीं हमने किया, क्योंकि AWS डेवऑप्स की डिमांड यहाँ पे कम थी, लेकिन अज्यूर डेवऑप्स की बहुत ज्यादा रील्स हो रही थी, उस वजह से रमजान के बाद फिर प्लान था कि हम उसको स्टार्ट करेंगे और डेवसेकऑप्स को भी। अच्छा जी, और किसी का क्वेश्चन है किसी भी कैंडिडेट्स का तो हैंड रेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, फिर सेशन को मैं क्लोज करूंगा, टाइम हो रहा है। ये डेवऑप्स तो बेसिकली सेट ऑफ टूल्स है ना, जिस आप चेन स्टार्ट करते हैं जब कोड लेवल पे कोड से आप गिट का टूल यूज करते हैं, फिर आगे डिफरेंट टेस्टिंग टूल्स होते हैं, फिर आपके डॉक्यूमेंट्स और इस तरह की, फिर उनको कंट्रोल करने के लिए कैपेबिलिटीज। तो अज्यूर या AWS या बाकी जो इस तरह के क्लाउड प्लेटफॉर्म्स हैं, तो अगर आपकी बेस अच्छी है तो आई थिंक हम सिर्फ एक इन्वायरमेंट चेंज कर रहे हैं, यानी कोई ख़ास डिफरेंस मुझे नहीं समझ में आ रहा। डिफरेंस किस तरह हो सकता है अज्यूर के ऊपर, या जो बेसिक आपकी पाइपलाइंस हैं उसके मुकाबले में क्या डिफरेंस? नहीं, वो देखिए अज्यूर पे आप काम कर रहे हैं, AWS पे कर रहे हैं, या GCP पे भी या किसी भी क्लाउड पे आप काम करें, बेस लाइन तो आपकी सेम है ना। हाँ, सिर्फ कैंडिडेट्स का क्वेश्चन ये होता है बात का कि सर हमें सिर्फ अज्यूर के ऊपर सर्वर्स की क्रिएशन नहीं समझ आ रही होती, तो वहां पे अगर हमने कोई सिक्योरिटी अप्लायंस वगैरह को यूज करना है डेवऑप्स का पॉइंट ऑफ व्यू से, या उसके ऑटोमेशन प्रोसेस को ऐड करना है, तो उसके लिए कौन सी अप्लायंस को फर्दर हम यूज कर पाएंगे, तो इसलिए फिर अज्यूर को GCP को और AWS का टच दिया जाता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, अदरवाइज तो बेस लाइन तो सबकी सेम है, ठीक है, सही है, ठीक है। थैंक यू। जी आसिफ कोई क्वेश्चन? बस मेरे ही बल्कि लास्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल से शायद वो ये, अब मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया क्योंकि मैं भी ऑफिस में ही था, तो ये जो अभी रिकॉर्डेड सेशन हो रहा है इसका भी लिंक मिल जाएगा, शुरू का मैंने मिस कर दिया। ये अब आपको चैनल पे मिलेगा कल तक जो है, कल चैनल पे मिल अगर चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ तो उस पे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, ठीक है। ठीक है, ठीक। Asad, when do the actual lecture start after the ये जो भी हमने बूटलैग स्टार्ट किया हुआ? ये ऑफिशियली आपका जो लेक्चर है वो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा। कल के लेक्चर्स में हम फर्स्ट में डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट डेवऑप्स में डिफरेंस क्या है, कोर्स आउटलाइन को डिस्कस करेंगे, ठीक है, और उसके बाद जो है वो लैब सेटअप कैसे आपने इसमें बिल्ड करना है, ठीक है, कल हम इस पर बात करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे ये पूछना था कि एनरोलमेंट क्राइटेरिया क्या है और फीस स्ट्रक्चर वो आप अगली क्लासेस में बताएंगे या फिर इसमें बता चुके हैं, हो सकता है मैंने मिस कर दिया हो, तो क्या होगा वो? यस, फीस 35,000 है, और एनरोलमेंट से कंपनी नंबर पे आप मैसेज करके उनसे पूछ सकते हैं, वो आपको अकाउंट डिटेल्स सेंड कर देंगे। ठीक है, ठीक है। और किसी को क्वेश्चन किसी कैंडिडेट्स का? ये हेल्पफुल था सेशन आप लोगों के लिए? वसीम, ताहिर, ये तकीश, तैमूर। सर आपको कंप्लीट नाम नहीं पता मुझे। कंपनी का नाम iTechNets। नहीं, आपका कंप्लीट नेम? राहिल तारिक। राहिल तारिक।
जी जी ओके, आप लाहौर से हैं सर? जी जी लाहौर से। ओपन शिफ्ट भी टच करेंगे थोड़ा सा या? नहीं, ओपन शिफ्ट नहीं टच करेंगे, ओपन शिफ्ट तो फिर एक सेपरेट एरिया आ जाएगा ना। और राहिल, मैं आपका नाम गलती बुलाता रहा हूँ पहले से, शायद मैंने लेट ज्वाइन किया था। क्या आप ये अपने ऑफिस में भी कहीं फिजिकली भी करवा रहे हैं या सिर्फ जी जी, ऑनलाइन? ये फिजिकल प्लस ऑनलाइन होता है, लेकिन करवा करवा के फिजिकली ऑनलाइन था क्या, अब तो कैंडिडेट 100% आता ही ऑनलाइन, फिजिकल तो आता ही कोई नहीं। आना तो आ सकते हैं, यहाँ पे फिजिकल अवेलेबल होते हैं। ठीक है। ठीक है, और किसी कैंडिडेट्स का कोई फीडबैक आप लोगों की तरफ से कुछ समझ आई कि व्हाट इज अ डेवऑप्स? जी सर, जी मैं सर, इसमें कुछ कुछ ये तो आ कहना गई है, लेकिन डिटेल वाली जो है वो बस समझ में आने में काफी देर लगती लो 2-3 नेक्स्ट सेशन है, आ जाइए सच में। ठीक है, कोई क्वेश्चन किसी का? सर, इसमें हमारा रोड मैप वगैरह जो होगा वो शेयर किया जाएगा कि डेवऑप्स का, तो वो मैंने पूछना था कि उसमें हम कौन से डूएप्स को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे। वो तो आपने कह दिया कि चलें कल के लेक्चर में होगा, लेकिन जी जी, इसमें जो कम्प्लीटली रोड मैप होगा उसके हवाले से क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? ठीक है, कल आप सेशन लें। ठीक है, कल के सेशन में हम कंप्लीट रोड मैप को डिस्कस करेंगे कि हमने डेवऑप्स को स्टार्ट करना कहाँ से। पहले तो फर्स्ट 30 मिनट्स हम डिफरेंट डेवऑप्स को कवर करेंगे, लास्ट 30 मिनट्स हम रोड मैप पे बात करेंगे। सबसे पहले तो कोर्स आउटलाइंस पे बात होगी, ठीक है, 30 मिनट्स के बाद कि कोर्स आउटलाइंस आपकी है क्या, कैसे फॉलो किया जाएगा, कहाँ से इसको हम स्टार्ट लेंगे, ठीक है, और कहाँ तक इसका एंड फिगर जो है। ठीक है, उसके बाद जो है इसको किस तरह लेके चला जाएगा। ठीक है, रोड मैप आपका बनता क्या है इस पे। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट में आऊंगा अक्सा, कोई क्वेश्चन फर्दर आपकी साइड से? नहीं सर, अभी तक ऑल गुड। ठीक है, नेक्स्ट उसामा। बिलाल। नहीं, थैंक यू। अभी मैं सब जिस जो मेरे क्वेश्चन थे उसके आंसर मिल गया मुझे, थैंक यू। चलो थैंक यू। सबाहत। नहीं थैंक यू, इट्स ऑल क्लियर। चलो ठीक है, नेक्स्ट जी तैमूर, आपका क्वेश्चन? नो सर, अभी तो सब ठीक है, बाकी इंशाल्लाह आगे पूछेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह कल सेम टाइम पे 7 PM पे सेशन को ज्वाइन करेंगे। और कल का जो एजेंडा हमारा होगा कि डिफरेंट डेवऑप्स के अंदर क्या क्या मेजर डिफरेंस है 4 डेवऑप्स के अंदर, उनकी कोड शॉर्टकट्स होती क्या है, उनके रोड मैप्स क्या होते हैं, और फिर सर उसके मेरा बाद एक जो है सवाल हम। था। जी 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 वसीम। सर लैपटॉप रिक्वायरमेंट्स काइंडली बता दीजिएगा। यार लैपटॉप रिक्वायरमेंट्स क्लाउड की मैं बात करूँ तो उस पर लैपटॉप रिक्वायरमेंट ऐसा आपको नहीं चाहिए होगी। और ठीक है, डेवऑप्स के लिए जो मतलब इस कोर्स को हम कवर करेंगे उसके लिए नहीं कौन सी कोई ऐसा certification? जरूरत नहीं, बेशक 4 GB रैम मशीन है, मशीन में रैम है 4 GB, तो तब भी काम चल जाएगा। ठीक है, डन हो गया सर। ठीक है, क्योंकि अगर आपका क्लाउड अकाउंट उस पर बना लेंगे AWS पे Azure पे, तो फिर तो किसी की चीज़ की जरूरत नहीं ना, आपको सारे रिसोर्सेज आप क्लाउड के यूज कर रहे हो। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, इसमें क्लस्टरिंग भी शामिल होगी? क्लस्टरिंग किस लेवल पे, पहले तो ये बताएं। यानी क्लस्टरिंग आप डिफरेंट, यानी अभी हम जब प्रैक्टिस करेंगे एक सिंगल ये आप। क्लस्टरिंग का जो मेन पोर्शन आपका आता है वो जाके आता है कुबरनेटिस के अंदर। ठीक है, जी बिल्कुल। हाँ, तो उस पे तो डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, पॉड क्रिएशन, उसके कंटेनराइजेशन, ठीक है, क्लस्टरिंग, ठीक है, सब बात करेंगे उस पर। ठीक है, उसकी पूरी इम्प्लीमेंटेशन एज अ प्रोजेक्ट के तौर पे देखेंगे उसको। ठीक है, ठीक। ठीक है, ओके जी। ठीक है, लिंक्डइन प्रोफाइल मॉइस खान सेशन में है। यार रहील तारिक से सर्च कर लो, उस पर मिल जाएगी आपको।
ठीक है, अगर नहीं मिली तो मुझे पूछ सकते हैं, नंबर नोट करना तो कर लें 0321611493, ओके।